महादेव का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यार बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खुशी लेकर आएगा कि तुम फूले नहीं समाओगे। मेरे बच्चे, यह संदेश दिव्य और अलौकिक होने के साथ साथ बहुत ही चमत्कारी भी होने वाला है, क्योंकि इस संदेश में ऐसा सत्य छुपा हुआ है, ऐसी तुम्हारे जीवन की प्रस्तुति है जो एक नए मोड़ के आधार पर तुम्हारे सामने प्रस्तुत की जाएगी, जो तुम्हारे प्रेमी से संबंधित होगी। तुम्हारा जो प्रेमी था वह तुमसे पहले बहुत प्रेम करता था, परंतु ना जाने किसी कारण से तुम दोनों में अनबन चल रही है। इन्हीं सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भी तुम्हारे लिए इतना चिंतित है। जो तुम प्रकार से मायूस बैठोगे, निराश होकर बैठोगे, तो तुम्हारे प्रभु से देखा नहीं जाएगा। हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ आवश्यक तो करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रेमी से प्रेम है तो तुम्हारे प्रेमी की सौगंध है। इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इसे संदेश को यदि अंत तक सुनोगे तो तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हैं, तुम्हारे प्रेमी को लेकर जो नकारात्मक सोच तुम्हारे मन को व्यतीत कर रही है, वह सब शांत हो जाएगी। और जो तुम्हारे मन में विचार है, जो व्यवधान है तुम्हारे मन को अशांत करते हैं, वह सब तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर दी जाएगी। तुम्हारे मन का जो भ्रम है वह दूर हो जाएगा मेरे बच्चे। इसीलिए मेरे इस संदेश को मेरे साथ पूरा सुनो। उसका तनिक भी सोच विचार मत करो कि मुझे किसी से कोई लाभ होगा या नहीं। इसका लाभ तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम इसे अंत तक सुनोगे। उसके बाद में जो बातें मेरे द्वारा तुम्हें बताई जाएंगी तुम्हारे प्रेमी को लेकर, वह जब तुम्हारे सामने आएंगी तभी तुम्हें विश्वास हो पाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शंकर, जय भोलेनाथ, जय त्रिपुरारी, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय बजरंग बली और जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम को मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष कृपा तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी की ऊपर होनी शुरू हो जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगी तुम्हारा प्रेमी को तुम्हारे पास आने के लिए विवश करेगी। ऐसी है मेरी दिव्य ऊर्जा और दिव्य आशीर्वाद। ज्यादा सोचने का समय नहीं है, क्योंकि सोच तो तुम वैसे ही पहले से रहे हो। तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है। अब तुम्हारे पास सिर्फ मेरे वचनों को सुनकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया करने का वक्त है। मेरे बच्चे, मेरे इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर करके मेरी और विशेष रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हो। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तो कर देना। मेरे साथ इस संदेश में बने रहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम को लेकर बहुत ही समस्या चल रही है। तुमने आज तक अपने जीवन में सभी को प्रेम दिया है, किसी के लिए अपने मन में ऐसा नहीं सोचा है इसके बारे में कुछ बुरा भला कहा जाए। तुमने जहाँ तक हो सका है सभी को प्रेम, स्नेह और सम्मान दिया है। तुमने आज तक उन कठिनाइयों को जीता है जिसको जीतने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, परंतु मेरे भक्त हो इसलिए तुम्हारे कलेजे में दम है और तुमने उन समस्याओं को बड़ी ही सरलता से अपने जीवन से बाहर निकाल दिया है। अब तुम निश्चिंत हो। तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक कमी है और बाकी सब कुछ तुम्हारे पास पर्याप्त है। तुम्हारी गलतियाँ और कुछ तुम्हारे प्रेमी की गलतियों से हुई तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे प्रेम की कमी है, वह कोई बड़ी कमी नहीं है, परंतु तुम उसको अपने दिल में सोचकर उसे बड़ी बना रहे हो। यदि तुम अपने मन के विचारों में यह सोचते रहोगे कि मेरा प्रेमी मुझसे दूर क्यों गया है, उसने मुझे धोखा दिया है या उसका संबंध किसी और से हो गया है, इन सब बातों को लेकर अपने मन को व्यथित मत करो। अपने मन को शांत रखो। उस पर ज्यादा जोर और प्रेशर देने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उस पर जोर दोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क हल्का होने लगेगा। वह वही चीज सोचने पर विवश हो जाएगा जो तुमने एक बार सोचा थी। इसीलिए अपने मन की गहराई में उन सब बातों को मत लो। उन्हें तुम अपने प्रभु महादेव जी के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो भी करेंगे वह तुम्हारे लिए अच्छा ही
होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी या दिक्कत आई है, तब तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन से उन परेशानियों को दूर करने का काम किया है। तब भी क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? यदि है तो मेरी बातों को सुनते रहिए मेरे बच्चे। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हें उसे पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और उसे तुम पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि दोनों लोगों में विश्वास नहीं रहेगा तो यह प्रेम ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि विश्वास पर ही प्रेम दिखता है। जिस दिन विश्वास खत्म हो गया उसी दिन से दोनों लोगों ने लड़ाई झगड़ा और मन में शंकाएं होनी शुरू हो जाएंगी। और जिस दिन मन में तुम्हारे डाउट उत्पन्न हो गया तो यह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। यह एक दूसरे को इस प्रकार से आता रहेगा, इस प्रकार से वह सताता रहेगा। उसके मन में वही विचार बार बार आएंगे जो उसके मन में डाउट चल रहा है। यदि यह समाप्त नहीं हुआ तो तुम्हारे जीवन की लड़ाई कभी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, प्रेम करने से पहले अपने जीवन साथी का चयन अच्छे तरीके से करना चाहिए। यदि तुम उस समय गलती करते हो तो इसका परिणाम तुम्हें जीवन भर देखने को मिलेगा, क्योंकि वही एक समय होता है जब किसी अच्छे साथी का चयन किया जाता है। यदि उसमें तुमसे भूल हो जाती है, तुम समझ नहीं पाते हो कि यह मेरा प्रेमी, यह मेरा जीवन साथी ऐसा है, इसका चरित्र कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, कहीं इसका कोई गलत संबंध हो तो किसी से नहीं है, यह एकदम पवित्र और साफ है कि नहीं। यह सब बातों को यदि तुम उसी टाइम पर अपने मन में विचार कर लेते हो, तुम्हारे जीवन में कभी भी धोखा नहीं होने वाला है, न ही तुम्हारा विश्वास कभी टूटेगा। और यदि तुम किसी की सुंदरता पर मोहित हो गए और उससे प्रेम करने लगे, उसे इतना प्रेम करने लगे कि तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो और उसके चरित्र और गुण का आकलन भी नहीं किया है, वह कैसी है, किस तरीके का उसका नेचर है, तुमने समझने में यह सब भूल कर दी है, तो वह तुम्हें एक दिन धोखा देकर आवश्यक चला जाएगा, क्योंकि तुमने उसकी परख अच्छे तरीके से नहीं की है। बस उसकी सुंदरता में आकर तुमने उससे प्रेम करने का निर्णय लिया है, उसे अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया है, तो इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम मेरी बात को मानो। यदि तुम्हें प्रेम संबंध जानकारी चाहिए या प्रेम के बारे में कुछ अधिक जानना है तो अपनी और अपने प्रेमी की राशि कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम अपने प्रेमी और अपनी राशि को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी प्रतिक्रिया इन दोनों के प्रति शुरू हो जाएगी। तो मैं उसमें यह सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हारा और तुम्हारी प्रेमिका का साथ कब तक रहेगा, तुम्हारा प्रेमी सच्चा है या झूठ है, इन सब बातों का पता तुम्हें शीघ्रता से करने वाला है। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हारे जीवन में अंधकार हुआ है, कभी भी उजाला नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम का अंधकार था वह समाप्त होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तुमसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, बहुत तड़प रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, तुमसे प्रेम करना चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, किंतु उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वह तुम्हारे सामने आ जाए। इसलिए उसने जो तुम्हारे साथ किया है, कुछ दिनों से तुम्हारे पास नहीं आया, ना ही उसने तुम्हारा हालचाल पूछा। उसने तुमसे इस प्रकार से दूरी बना ली थी। वह सोचता था कि अब मुझे उसके पास नहीं रहना है। बड़े इंसान से और बड़ी ही गंभीरता से बात में छोड़कर गया था। उसने जो निर्णय लिया था उस समय तो उसके लिए सही था, परंतु अब विचार में पड़ा हुआ है कि वह अब क्या करे, किस तरीके से, किस रास्ते से तुम्हारे पास आए, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी व्यथा और चिंता को देखकर मैं तुम्हारे पास उसका संदेश लेकर आया हूँ। उसने मुझे प्रार्थना की, मुझसे विनती की है, प्रभु देवादित्य संगीत काम कर दीजिए, मेरे उस प्रेमी को अभी तक मेरे संदेश को पहुंचा दीजिए कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं इसके लिए तड़प रहा हूं। मैंने जो उन्हें कुछ बुरा भला कहा है वह मेरी भूल थी, मुझे पता नहीं उसे टाइम पर क्या हो गया था जो मेरे मुख से यह शब्द निकल पड़े थे, परंतु आज मैं इस चीज को लेकर व्याकुल हूँ। मेरी चिंता, मेरी व्यथा समाप्त नहीं हो रही है, निरंतर मुझे परेशान कर रही है। मेरी आंख से जो आंसू निकल रहे हैं वह मेरे प्रेमी के लिए हैं।
मैं जानता था कि मेरा प्रेमी मुझसे बहुत प्रेम करता है, परंतु किसी के बहकावे में आकर उसने मेरे मन के अंदर इतनी नकारात्मक भाव उत्पन्न कर दिए कि मैं समझ नहीं पाया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आज इस गलती की सजा मुझे मिल रही है। मैं चाहकर भी अपने प्रेमी के पास नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं कर रही है उनसे नजर मिलाने की, उनके सामने आने की। इसी डर को लेकर मैं अपने प्रभु के सामने आया हूँ कि मेरे प्रभु ही मेरी कोई मदद कर दे, मुझे मेरे प्रेमी से मिला दे किसी तरीके से। उनके अंदर जो मेरे प्रति गलत विचार चल रहे हैं वह शांत हो जाए, क्योंकि मैं अपने अंदर से बहुत ही चरित्रवान हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसा खोट नहीं है कि जो मुझ पर लांछन लगा सके। मैं पवित्र हूँ। जिस प्रकार से माता गंगा पवित्र है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी पवित्र और पवन हूँ। मेरा स्पर्श किसी के साथ नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपना प्रेमी समझा है और तुमसे ही मैं बेहद प्रेम करता हूँ। यह सब बातें कुछ तुम्हारे प्रेमी ने मुझे जाकर कहीं, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तत्काल के तत्काल आ गया, तुम्हें उसकी बातों से अवगत कराने के लिए कि तुम जो उसके बारे में सोच रहे हो वैसा नहीं है। वह भी तुमसे बेहद प्रेम करता है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। उसके अंदर तुम्हारे प्रति जो प्रेम की उबाल उमड़ रही है वह बहुत ही भयंकर है। वह तो चाहता है कि मैं अभी आकर अपने प्रेमी से मिल लूं, परंतु उसने जो तुम्हारे साथ झगड़ा करके तुम्हें बुरा भला कहा था, इस वजह से उसके अंदर डर उत्पन्न हो रहा है, कहीं मेरा लिए भी नहीं मुझे कुछ और गलत ना बोल दे, मुझे कहीं मरने ना लगे, मुझे कहीं गलियां ना देने लगे और मुझे 4 आदमियों के सामने बेइज्जत ना कर दे। इन्हीं सब बातों को मैं सोचता रहता हूँ और अपने मन के अंदर इन सब बातों को गुप्ता रहता हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं जो सत्य तुम्हारे प्रेमी को लेकर तुम्हारे सामने उजागर कर रहा हूँ, ऐसा तुम्हारे लिए कोई नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे प्रभु को ही तुम्हारे लिए चिंता है, जो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे। तुम्हारे जीवन की एक बात तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे तुम जानते नहीं हो, परंतु तुम्हारे प्रभु तुम्हारे ही पक्ष में निरंतर कार्य करते रहते हैं। तुम्हारे लिए वह कार्य छोटा हो या बड़ा, परंतु वह कार्य तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का है, इसीलिए वह निरंतर अपना प्रयास जारी रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत ही परेशान है। वह चिंताओं से इस प्रकार से घिरा हुआ है क्योंकि उसके साथी ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें उसे बताई है। जिस दिन से वह तुम्हें छोड़कर गया है उस दिन से तुम भी चिंता में डूबे हुए हो। तुमने सही ढंग से खाना पीना भी नहीं किया है, बस उसी की याद में, उसी के ध्यान में निरंतर लगे रहते हो और अपने आप को इस प्रकार से मायूस रखते हो जैसे कि तुरा कुछ बहुत बड़ा अहित हो गया हो, परंतु तुम्हारे लिए तो यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़कर चला गया है। तो तुम्हारे लिए तो यह बहुत दिक्कत की बात है ही, परंतु मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वह भी सत्य है। तो उसके मित्र ने जो तुम्हारे बारे में तुम्हारे प्रेमी से खुलासा किया है, इसीलिए उसके अंदर और व्यथ उत्पन्न होने लगी है। अब उसके अंदर मायूसी और घबराहट होने लगी है। तुम्हारी बातों को सुनकर उसके अंदर एक इस प्रकार का बवंडर उत्पन्न होने लगा है कि उसका जी हर समय पूछता रहता है, उसे कहीं पर भी चैन नहीं आता है। चाहे वह अपने दोस्तों के साथ बैठे, चाहे वह अपने परिवार के साथ बैठे, उसे चैन नहीं मिल पाता है जब तक वह तुमसे मिल नहीं लेता है, जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता है, तब तक वह इसी प्रकार से तड़पता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात और कह देता हूँ, अभी थोड़ा तुम भी सब्र करो, थोड़ा रुक जाओ, उसे थोड़ा तड़प लेने दो, क्योंकि उसने जो भूल की है उसकी सजा भी तो उसे मिलनी चाहिए। जब एक बार उसे सजा मिल जाएगी तो दोबारा वह ऐसा कार्य नहीं करेगा। इसलिए अभी तुम भी अपने अंदर धैर्य रखो। मैं सिर्फ यह संदेश तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर शांति आ जाए। तुम जिसके लिए रो रहे थे, अपने आप को शांत कर लो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें अभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। उसके लिए तुम्हें अभी शांत होकर रुके रहना है। अभी तुम्हारे प्रेमी को थोड़ा तड़पाना है, तभी जाकर के तुम कुछ उसके लिए महत्व बना पाओगे, अन्यथा फिर कभी ऐसी बातें हो जाएंगी और वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। जब वह आदमी परेशान हो जाएगा, तड़प तड़प कर तड़पेगी, तब आगे ऐसे कदम उठाने से बार बार सोचेगा कि मैं ऐसे कदम ना उठाऊं।
अन्यथा मेरे साथ फिर वैसा हो जाएगा, मुझे फिर इतने दिनों तक रोना पड़ेगा जितने दिनों तक मैं पिछले दिनों में रोया हूँ। वह बार बार सोचेगा तो उसे अभी थोड़ा तड़प लेने दो, जितना बता देगा उतना ही प्रेम तुम्हारे लिए उसके अंदर बढ़ेगा, और जितना प्रेम बढ़ेगा जिससे तुम्हारा जीवन बहुत ही मंगलमय व्यतीत होगा। जब तुम्हारे जीवन में अत्यधिक प्रेम होगा तो तुम्हें किसी का डर नहीं रहेगा। तुम्हारा प्रेमी तुमसे बेहद प्रेम करेगा और तुम भी अपने प्रेमी से बेहद प्रेम करोगे, तब तुम दोनों का जीवन बहुत ही प्रेम पूर्वक बीतेगा। यही तो मैं चाहता था, तुम दोनों को अंदर इतना प्रेम उत्पन्न हो जाए कि तुम एक दूसरे के बिना रहेगी। यह जो दूरी तुम्हारे बीच में हुई है, इससे तुम्हारा दिल में और भी मिठास आई है, क्योंकि यदि यह इतने दिनों की दूरी ना होती तो तुम्हारा प्रेमी तुम्हें समझ ना पाता और ना ही तुम अपने प्रेमी के लिए इतना व्याकुल हो पाए। तुम्हारे अंदर भी इसके प्रति इतना प्रेम ना बढ़ता है और उसके अंदर भी तुम्हारे प्रति इतना प्रेम ना जागता, क्योंकि जब दूरियां होती है तभी एक दूसरे के अंदर प्रेम अधिक से ज्यादा उत्पन्न होता है, क्योंकि जो समय तुम्हारे साथ उसने बिताया होता है, जो प्रेम तुमसे उसने किया है, वह सभी उनके मन मस्तिष्क में आता रहता है। इसीलिए वह चिताओं से इस प्रकार से प्रसिद्ध हो जाते हैं और अपने प्रेमी के प्रति इतना प्रेम अपने दिल में उमड़ लेते हैं कि उनके बिना रहना संभव हो जाता है। आज के टाइम पर प्रेम के नाम पर बहुत बड़ा है ढोंग रचा जाता है। लोग को इस प्रकार से फंसाया जाता है कि जब भी फंस जाते हैं तो उन्हें धोखा दे दिया जाता है, और जब उन्हें धोखा दे दिया जाता है तो वह रोते चिल्लाते रहते हैं, चुप चुप कर अपने रूम में रोएंगे, किसी से बताएंगे नहीं, और अपने भविष्य को इस प्रकार से बर्बाद कर लेंगे। उन्हें आगे की कोई फिक्र नहीं रहती है। उन्हें यह फिक्र नहीं रहती है कि जो यह प्रेमी मेरे जीवन में आया है ऐसा नहीं है परमानेंट मेरे लिए ही हो सकता है। यह जीवन है, यहाँ पर तो सभी लोग आते जाते रहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में किसी अच्छे व्यक्ति से भेंट हो गई हो या कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया हो जो प्रेम की परिभाषा को समझता हो, जो प्रेम को अपने हृदय से लगाकर चलता हो, तो वही व्यक्ति एक सच्चा कति होता है। परंतु आज के टाइम पर ऐसा व्यक्ति मिलना तो संभव है, क्योंकि मैं संसार में देखा है अधिक से ज्यादा लोग प्यार में धोखा खाते हैं और प्यार में धोखा खा करके अपने जीवन को इस प्रकार से बर्बाद कर लेते हैं कि उनका जीवन एक बर्बादी की ओर चला जाता है और फिर दोबारा उन्हें अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाते हैं। और जब भी अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाते हैं तो उनका जीवन बदतर से भी बदतर हो जाता है। परंतु मेरी तो सलाह यही है कि तुम्हें प्रेम के चक्कर में इतना नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें सबसे पहले अपने भविष्य को देखना चाहिए। यदि तुम पढ़ रहे हो तो उसे पर अधिक ध्यान मत दो, अपने भविष्य को भी कुछ अहमियत को, जो हुआ तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होगा। अन्यथा प्रेम के चक्कर में कुछ नहीं मिलने वाला है, सब कुछ बर्बाद और नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रेम के जाल में फंसे पड़े रहोगे। इसीलिए मैं तुझे चाहता हूँ कि समय की प्रतीक्षा करो और अपने जीवन साथी पहचान करो, या तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे साथ खुद ब खुद जाएगा, और जो वह जीवन साथी आएगा तो वह तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, उत्साह लेकर आएगा, आनंद लेकर आएगा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ जीवन भर रहने वाला है। उसने कुछ दिनों का फैसला तुम्हारे साथ रहने का नहीं लिया है, उसने जीवन भर तुम्हारे साथ रहने का जीवन निर्णय लिया है। वह सही है, अपने स्थान पर उसकी भूमिका सर्वोपरि है, परंतु हर व्यक्ति यह सब बातें सोचता नहीं है। कुछ युवा होने पर ही प्रेम के जाल में फंस जाता है और अपने जीवन को बर्बाद करके रख लेता है, और फिर बाद में दोस्त ईश्वर का देता है कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो गया है। परंतु उसे टाइम पर यदि तुम समझ जाते, या जो रास्ता है जिस पर मैं चलने जा रहा हूँ यह मेरे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो जाएगा, तो तुम अपने कदम वहाँ पर ना लगता और अपनी समझदारी का फायदा उठाते हुए अपने भविष्य, अपने फ्यूचर पर ध्यान देते, तो आज बात कुछ और ही होती। आज तुम्हारा समय कुछ और ही होता, तुम्हारी महानता का प्रतीक कुछ ना कुछ तो बन ही गया होता। परंतु ऐसा तुमने नहीं किया। उस काम वासना में पड़कर तुम अपने आप को, अपने भविष्य को, अपने परिवार को बर्बाद करके रख दिया। परंतु वह काम वासना तो सिर्फ चंदन समय के लिए होती है, उसके बाद में फिर तुम
हे, कुछ नहीं मिलने वाला होता है। इस काम वासना के लिए तुमने अपने आप को इतने बड़े संकट में डाल दिया है, परंतु इसमें मेरी यह एक राय है, यदि तुम अभी भी सुधर सकते हो तो अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। अपने अंदर जो प्रेम का भूत है, इसे बाहर निकाल कर फेंक दो। आगे से तुम ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो। तुम ऐसे कदम उठाओ जो तुम्हारे भविष्य को सुनहरा बना सके और तुम्हारे भविष्य को ऊंचाई पर ले जा सके। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात होने वाली है और तुम्हारा समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर जी की बातों पर विश्वास है और उनकी शक्ति और महिमा पर अटूट विश्वास है, तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन का इस प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जो मेरे लिए बहुत ही परम आवश्यक था। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में जो खुलासा किया है, मेरे प्रेमी के संबंध में जो बातें सही है, वह बातें एक एक शब्द है, इसमें एक भी बात गलत और असत्य नहीं है। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर दया करके मुझे उसे भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर लाने का कार्य किया है, अन्यथा मैं तो इस पर भटका हुआ था। मैं रात दिन चिंता में इस प्रकार से डूबा हुआ था कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। सिर्फ मुझे उसी का चेहरा हंसते दिखाई दे रहा था, उसी की बातें मेरे कानों में खोज रहे थी। मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था और ना ही मुझे कोई सहानुभूति देने वाला मेरे पास आया था। मैं अभी तक अपने लिए जी रहा था। जिस दिन से मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर गया है, उसी दिन से मैं चिताओं में पड़ा हुआ अकेला ही रह रहा हूँ, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझ पर दया करके मुझे पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं इस एहसान को छू नहीं सकता हूँ। आज मेरे प्रभु ने मेरी उन सभी चिताओं को, उन सभी शंकाओं को मुझसे दूर कर दिया है जो मेरे दिल में निरंतर चल रही थी। मेरे प्रभु इतने दयालु और कृपालु है कि मेरी हर समस्या अकाल समाधान मेरे लिए लेकर आ जाते हैं। भले ही उन्हें कुछ टाइम लग सकता है, परंतु यह मेरे लिए समस्या का उपाय लेकर अवश्य आएंगे। मैं अपने प्रभु भोलेनाथ जी की बार बार वंदना करता हूँ और चरण स्पर्श करके यह कहता है कि मैं अपने प्रभु को अपने दिल में रखूंगा, उसे दिल में रखूंगा जहाँ पर कोई नहीं आने पाएगा सिवाय मेरे प्रभु ही मेरे दिल में रहेंगे। यह मेरा वचन है, क्योंकि जो स्थिति मेरी हो गई थी वह बहुत ही विपरीत स्थिति थी मेरी, क्योंकि मैं अभी तक संभाल ना पाता। यदि आज मेरे प्रभु गौरी शंकर मुझे संभाल कर बाहर ना लेकर आते, मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा कर लेकर आखिर, तो मैं आज में पड़ा ही होता जहाँ पर मुझे कोई उठाने वाला नहीं मिलता और ना ही मेरा हालचाल पूछने वाला कोई मेरे सामने आता। आज इतने दिन हो गए थे मेरा हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं आया है, परंतु मैं एक बात यह कह देता हूँ कि माँ सब कुछ देखा है, सब कुछ उसके ध्यान में रहता है। आज यह सिद्ध हो गया है जब मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया है। जैसा जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा वैसा ही मेरे प्रभु ने मेरे समक्ष वह उपस्थित प्रकृति है जो मेरे लिए जानना परम आवश्यक था। आज मुझे जानकारी या खुशी हो रही है कि मैं जिसके लिए चिंतित था, व्यतीत था, वह अब सरल हो गया है, वह अब मेरा हो गया है। अब मेरा भी नहीं, कुछ दिन में मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। हे प्रभु भोलेनाथ, इस प्रकार से मेरे ऊपर अपने दया दृष्टि बनाए रखना। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा, जीवन आपकी पूजा का कारण होगा, यह मेरा वचन है। जिस प्रकार से आज मेरे प्रभु ने मुझे दुख से बाहर निकाला है, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस संसार में तो बहुत सारे भक्त हैं, पर मेरे प्रभु ने जिस प्रकार से मेरे जीवन को सुनिश्चित किया है वह हमारे लिए बेहतर से बेहतर है। आज के टाइम पर कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है और ना ही किसी की मदद करने वाला है। जो भी है तो सिर्फ तुम्हारे जीवन में परेशानी और समस्याओं को उत्पन्न करने वाले ही व्यक्ति तुम्हारे सामने नजर आएंगे। अगर आज तुम्हारे पास थोड़ी प्रॉब्लम है तो कल वह तुम्हारे जीवन में बड़ी प्रॉब्लम लाने का प्रयास करेंगे। अब तो इसके जीवन में समस्याओं का वह बवंडर मर गया है। अब इसी बवंडर के साथ साथ एक भूचाल भी आ जाए तो अच्छा है। वह निरंतर इसी प्रयास में लगे रहते हैं, चाहे वह प्रेम से लेकर हो, चाहे वह धन से लेकर हो, चाहे वह किसी भी स्थिति से हो, सबके लिए यही बातें सुनिश्चित की जाती है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ
जी का बहुत ही विशेष और गुप्त रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 1111 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तू मेरे 1111 को टाइप करोगे वैसे ही मेरी सर्वशक्तिशाली शक्ति तुम्हारी ओर अग्रेसित हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को और एक तुरंत लाइक करें और आपकी आत्मा भगवान महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल महादेव का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक यह आसानी से पहुंच जाए तो इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, अब मैं चल रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक बार नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय शिव जी, जय माँ पार्वती, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली, राधे राधे।